नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्राचीन स्टोरी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। महाराणा अमर सिंह की कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े और उत्तराधिकारी पुत्र थे। उन्होंने 19 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 को अपनी मृत्यु तक सिसोदिया राजपूतों के वंश के रूप में 16वें राणा के रूप में मेवाड़ प्रशासन किया था। उदयपुर उनकी राजधानी थी। उनका जन्म और राज्याभिषेक कब हुआ था? आओ दोस्तों जाने। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह थे। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में महाराणा प्रताप और महारानी अजबदेव पंवार के घर हुआ था। उसी वर्ष उनके दादा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर की नींव रखी। अमर सिंह 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद सफल हुए और 26 जनवरी 1620 ईस्वी तक शासन किया। सफल यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद वो अपनी राजकाज में शुरू हुए थे। और दोस्तों, शासन उसका कितने समय चला और किन किन मुगलों के साथ उसने युद्ध लड़े। लंबे समय से चल रहे मुगलों की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के ऊंचे इलाकों में शरण ली थी। जीवन भर वहीं रहे। 1572 में उनकी मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के राणा के रूप में स्थापित किए गए तो तनाव पैदा हो गया। प्रारंभ से प्रताप ने अपने पिता उदय सिंह द्वितीय निष्कर्ष रणनीति को अपनाने से हिचकिचा रहे थे। मुगलों के साथ कई संघर्षों के परिणाम स्वरूप मेवाड़ को आर्थिक रूप से और जनशक्ति के अनुसार नष्ट कर दिया था। अमर सिंह उनके साथ बातचीत शुरू करने का फैसला किया और 1615 में उन्होंने जहांगीर से बातचीत की। जिन्होंने जहांगीर से बातचीत की उनके साथ संधि का हस्ताक्षर किया। उनकी दादी जयवंताबाई ने उन्हें सलाहकार के रूप में काम लिया और उन्हें सलाह दी। संधि में यह सहमति हुई थी मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय एक राणा रिश्तेदार को मुगल सम्राट की सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि मेवाड़ के राणा किसी मुगल से शादी नहीं करेंगे। मुगल सेवा में मेवाड़ को 1500 घुड़सवारों की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी। राणा चित्तौड़ और मेवाड़ के अन्य मुगल कब्जे वाले क्षेत्रों में पुनः प्राप्त कर लेगा, लेकिन चित्तौड़ का किला कभी भी बवाल नहीं किया जाएगा। अंतिम आवश्यकता इसलिए लगाई गई क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला एक शक्तिशाली गढ़ था और मुगल भविष्य में विद्रोह में इसका उपयोग करने में आशंकित था। राणा को 5000 जाट और 5000 सोवर की मुगल रैंक दी जाएगी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक जिन्होंने अकबर के शासनकाल में दौरान स्वतंत्रता प्राप्त की थी, मेवाड़ के जागीरदार के रूप में लौटेंगे और राणा को श्रद्धांजलि देंगे। एक संकेत के रूप में चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र साथ ही चित्तौड़ किला संधि के बाद मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। दूसरी ओर उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी बना दी जाएगी। अमर सिंह को उनकी वीरता, बहादुरी, नेतृत्व, न्याय की भावना और दयालु के लिए सम्मानित किया गया। मुगलों के सामने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें चक्रवीर उपनाम दिया गया था। अमर सिंह 26 जनवरी 1620 को उदयपुर में मृत्यु हो गई थी और उनके सबसे बड़े बेटे कर्ण सिंह द्वितीय ने उनका उत्तराधिकारी बना दिया था। दोस्तों, ये थी शूरवीर अमर सिंह की कहानी जिन्होंने मुगलों के साथ अपना सिर झुका दिया था। महाराणा प्रताप की लाज को